क्या हमारी दुनिया वास्तविक है या फिर हम सिमुलेशन यानी कि मायाजाल में रह रहे हैं? और क्या हमारे पास इसके कोई सबूत भी हैं? रियलिटी पर संदेह करने की ये अवधारणा कई सौ साल पहले से चली आ रही है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि इस बात के चांसेस 50% हैं कि हम सिमुलेशन यानी कि मायाजाल में रह रहे हैं। जो लोग नहीं जानते कि सिमुलेशन थ्योरी क्या है तो उनके लिए बता दें कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि हमारी दुनिया एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। अगर आपने हॉलीवुड की साई-फाई मूवी मैट्रिक्स को देखा है, बिल्कुल उसी तरह आप सोच रहे होंगे कि इस थ्योरी का जन्म आखिर कब और कहां हुआ, तो आपको बता दें कि मायाजाल का कॉन्सेप्ट तो सदियों पुराना है। हमारे धर्म ग्रंथ भी इस दुनिया को मायाजाल ही मानते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार हमारी आंखों पर माया की एक पट्टी बंधी हुई है। लेकिन आज विज्ञान की सदी में भी लोग जैसे जैसे टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों की उलझनें इस थ्योरी की ओर बढ़ती जा रही हैं कि क्या हमारी ये दुनिया वास्तविक है या हम एक कठपुतली की तरह मायाजाल में फंसे हुए हैं जिसमें हम किसी और के द्वारा कंट्रोल किए जा रहे हैं। प्राचीन समय में चाइना में एक फिलोसोफर जी हुआंग जोहो ने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि वो एक तितली बन गया है और इंसानी शरीर से उसका कोई भी लेना देना नहीं रहा। सपने में उसने तितली की तरह उड़ते हुए दुनिया को एक्सप्लोर किया। अचानक जोहो की आंखें खुली और उसने अपने आप को पिंच किया, ये जानने के लिए कि क्या वो सपना देख रहा है या वो सच में एक इंसान ही है। ये भी तो हो सकता है कि वो रियल में एक तितली ही हो और सपने में इंसान बनी हुई हो। जी हुआंग जोहो ने लिखा कि उसने उस दिन एक ऐसा अनुभव किया कि उसकी कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस पूरी तरह से बदल गई हो। एक रियलिटी सच में एग्जिस्ट करती है तो दूसरी एक भ्रम है और दोनों में अंतर कर पाना कठिन होता है। आपने भी कई बार ऐसे सपने देखे होंगे कि जब आपकी आंखें खुली तो आपको पता ही नहीं चला कि आप सपना देख रहे हो या हकीकत में जाग चुके हो। साल 2001 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर निक बॉस्ट्रॉम ने इंसानों के भविष्य के बारे में 3 सिनेरियो बताए, जिनमें पहला सिनेरियो था कि जब तक हमारी टेक्नोलॉजी इस काबिल बन पाए कि हम सिमुलेटेड रियलिटी यानी कि मायाजाल बना पाए, उससे पहले ही ह्यूमैनिटी विलुप्त हो जाएगी। बॉस्ट्रॉम का दूसरा सिनेरियो था कि भविष्य में एक दिन इंसानों की टेक्नोलॉजी इस काबिल होगी कि हम भी सिमुलेटेड रियलिटी बना पाने में सक्षम होंगे, लेकिन किन्हीं कारणोंवश हम सिमुलेटेड रियलिटी नहीं बनाएंगे। और बॉस्ट्रॉम का तीसरा सिनेरियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तीसरे सिनेरियो में भविष्य में इंसान सिमुलेटेड दुनिया बनाने में सक्षम भी होंगे और बनाएंगे भी, और भविष्य में इंसानों द्वारा बहुत सारी सिमुलेटेड दुनिया बनाई जा चुकी होंगी। ऐसे में निक बॉस्ट्रॉम कहते हैं कि भविष्य में अगर हम इंसान सिमुलेटेड दुनिया बना चुके होंगे तो इस बात की भी तो संभावना है कि हमारी दुनिया भी सिमुलेटेड हो, जिसे हाईली एडवांस सभ्यता कंट्रोल कर रही हो। साल 2016 में इलोन मस्क ने कहा कि दुनिया का सबसे पहला वीडियो गेम पोंग था, जो कि देखने में कुछ इस तरह का था, जिसे 2 रेक्टेंगल और एक डॉट के सहारे खेला जाता था। और आज की टेक्नोलॉजी तो ऐसी है कि वर्चुअल रियलिटी जैसे गैजेट्स तो हमें एकदम रियल फील कराते हैं और ये कहना कठिन होता है कि क्या रियल है और क्या नहीं। इलोन मस्क कहते हैं कि अगर हमारी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ इसी तरह से बढ़ती गई तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान ऐसे गेम बनाने लगेंगे कि सच और झूठ में अंतर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। भविष्य के गेम्स में मौजूद कैरेक्टर हम इंसानों की तरह गेम के अंदर खुद से फैसले ले सकेगा और हमारी ही तरह वो अपने अस्तित्व को लेकर परेशान रहेगा कि आखिर वो कौन है, क्या वो जिस दुनिया में मौजूद है वो उसके लिए असली है या नकली। एस्ट्रोफिजिसिस्ट नील डीग्रास टायसन भी मानते हैं कि हमारी दुनिया एक मायाजाल हो सकती है। अब चलिए उन फैक्ट्स को जानते हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि सच में हमारी दुनिया एक मायाजाल ही है। फर्मी पैराडॉक्स। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कि अनंत तक फैली हुई है, जिसमें असंख्य गैलेक्सी, तारे और ग्रह मौजूद हैं, जिनमें से बहुत से तारामंडल तो ऐसे हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बहुत पुराने हैं और वहाँ इंटेलिजेंट एलियन सभ्यता कब की विकसित हो चुकी होंगी। लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई भी एलियन सभ्यता हम तक क्यों नहीं पहुँच पाई, हम अभी तक परग्रहियों से क्यों नहीं मिल पाए? इसके 3 ही कारण हो सकते हैं। या तो परग्रही अपने आप को रिवील नहीं करना चाहते, या फिर यूनिवर्स में इंसानों के अलावा कहीं और इंटेलिजेंट लाइफ मौजूद ही नहीं है, या फिर हम एक सिमुलेशन में हैं जहां कोई एलियन सभ्यता है ही नहीं। और दूर दूर तक हम जिन तारामंडलों और गैलेक्सीज को देखते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि एक 2D प्रोजेक्शन है जो हमें 3D मूवी की तरह फील होता है और हमारा दिमाग इस सब इल्यूजन को क्रिएट करता है। डेजावू। डेजावू एक ऐसी घटना होती है जिसमें आपको लगता है कि आप प्रेजेंट सिचुएशन को पहले भी फील कर चुके हो, जैसे कि आप पहली बार किसी ऐसी जगह पर जाओ जहां आप पहले कभी ना गए हों और उस नई जगह पर जाकर आपको ऐसा फील हो कि आप इस जगह पर पहले भी कभी आ चुके हो। इस घटना को डेजावू कहते हैं।
दरअसल जो लोग सिमुलेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं उनका मानना है कि जिस तरह से गेम डेवलपर्स कितना भी अच्छा गेम बना लें, लेकिन उसमें कोई न कोई एरर या ग्लिच रह ही जाती है, उसी तरह हमारी दुनिया एक माया जाल है और इस माया जाल को जिसने भी रचा है उस पर भी कुछ न कुछ गलतियां हुई होंगी जो हमारे इस यूनिवर्स में ग्लिच के समान है, जो समय समय पर हमें दिखाई देती रहती हैं, जिसे हम डेजावू कहते हैं। और ज्यादातर लोग अपने जीवन में कभी न कभी डेजावू का अनुभव जरूर करते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्वांटम लेवल पर हमारी दुनिया का बिहेवियर ही बदल जाता है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि क्वांटम लेवल पर हमारी इस दुनिया का अस्तित्व है भी और नहीं भी। दरअसल जब वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन्स को 2 स्लिट से होकर गुजारा, तब इलेक्ट्रॉन्स ने बड़ा ही आश्चर्यजनक व्यवहार किया। जब इलेक्ट्रॉन्स को स्लिट से गुजारा जा रहा था और उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा था, तब इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहे थे, और जब उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा था तब इलेक्ट्रॉन्स एक वेव की तरह व्यवहार कर रहे थे, मानो इलेक्ट्रॉन्स का कोई अस्तित्व ही ना हो। इस एक्सपेरिमेंट ने वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया। ऐसा लगा मानो इलेक्ट्रॉन्स को पता है कि कोई उन्हें देख रहा है या नहीं। इस एक्सपेरिमेंट से ये कंक्लूजन निकला कि जब हम अपनी दुनिया को देख रहे होते हैं तभी ये हमें हकीकत में नजर आती है, और जब हम इसे नहीं देखते तब हमारी दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये कुछ इस तरह से होता है जैसे कि पबजी गेम में 100 प्लेयर्स एक आइलैंड पर जगह जगह पर उतरते हैं, लेकिन आपको अपने मोबाइल पर वो सभी एक साथ दिखाई नहीं देते। आपको अपनी स्क्रीन पर केवल वही दिखता है जिसे आप देखना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस एरिया में आप नहीं देख रहे उस एरिया में कोई प्लेयर मौजूद ही नहीं होगा। कहने का मतलब जब तक हम गेम के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया को ऑब्जर्व नहीं करते तब तक उसका अस्तित्व हमारे लिए नहीं होता, और जब हम उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तब वो दुनिया हमारे लिए अस्तित्व में आती है। कुछ इसी तरह से हमारी असल दुनिया भी काम करती है, जिसका सबूत है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो इस ओर इशारा करता है कि हमारी दुनिया एक माया जाल है। ड्रीम्स। सपनों के रहस्य को तो वैज्ञानिक भी आज तक नहीं समझ पाए हैं। आखिर हमें सपने आते क्यों हैं और सपनों का असल मकसद क्या है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जब हम सपना देखते हैं तो सपने की दुनिया हमें हकीकत लगती है, और आंख खुलने पर हम अपनी रियल दुनिया में वापस चले जाते हैं और हमें सपने की केवल कुछ झलकियां ही याद रह जाती हैं। वैसे तो सपने सिर्फ हमारे दिमाग की उपज हैं, तो उस हिसाब से हमारी ये दुनिया भी तो हमारे दिमाग की उपज हो सकती है, और इस सारी रियलिटी को हमारा दिमाग ही क्रिएट कर रहा हो, ठीक वैसे ही जैसे दिमाग सपनों की रियलिटी को क्रिएट करता है। मैथ, द लिमिटेशन ऑफ रियलिटी। हम अपनी दुनिया को जितना ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं उतना ही हमें लगता है कि ये दुनिया गणित के नियमों पर बेस्ड है। यूनिवर्स की सबसे छोटी चीज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से लेकर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीज तक सब मैथमेटिकली ही अरेंज्ड हैं। तुक्के से या बाई चांस या इत्तेफाक से यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि किसी के द्वारा सोच समझकर बनाई गई है, और सृष्टि में हर जगह पर हमें गणित के नंबर दिखाई देते हैं। जैसे वैक्यूम में प्रकाश की गति सबसे तेज है और इससे तेज कुछ भी नहीं चल सकता, लेकिन खुद प्रकाश की गति भी फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं। ऐसा लगता है कि मानो किसी ने प्रकाश की गति को 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पहले से ही सेट कर रखा हो। आखिर क्यों प्रकाश अपनी ही स्पीड लिमिट से तेज नहीं चल पाता, और ब्रह्मांड में स्पीड लिमिट आखिर क्यों है? सिमुलेशन थ्योरी के जानकार मानते हैं कि हमारा यूनिवर्स जिस हार्डवेयर पर चलाया जा रहा होगा उसमें लगे प्रोसेसर की क्षमता इतनी ही होगी कि प्रकाश 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही चल पाए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि कंप्यूटर किसी गेम को कितना फास्ट रन कराएगा, ये उसके प्रोसेसर, रैम और अन्य फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इस हिसाब से प्रकाश की गति हमारे ब्रह्मांड की मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, जिसमें यूनिवर्स को रन कराने वाला हार्डवेयर हमारी रियलिटी को इससे कम समय में रेंडर करता है। अगर हम प्रकाश की स्पीड लिमिट से तेज चलने की कोशिश करेंगे तो रियलिटी कोलैप्स हो जाएगी, और जिस हार्डवेयर पर हमारे यूनिवर्स की फाइल्स रन हो रही होंगी वो प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। कॉन्शियसनेस यानी चेतना, इसे भी वैज्ञानिक अभी तक समझ नहीं पाए हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि बिना चेतना के हमारा शरीर नश्वर है, लेकिन चेतना हमारे शरीर में रहती कहाँ है, ये कहाँ से आती है, और हमें चेतना की जरूरत ही क्यों पड़ती है? सिमुलेशन थ्योरी के जानकार मानते हैं कि चेतना हमारे शरीर और यूनिवर्स के बीच का इंटरफेस होता है, जिसमें हम अपनी इंद्रियों के द्वारा यूनिवर्स को फील करते हैं।
जब तक शरीर में चेतना रहती है तब तक हम अपनी इंद्रियों के द्वारा यूनिवर्स की गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। शरीर से चेतना के निकल जाने के बाद शरीर का दुनिया से संपर्क टूट जाता है और शरीर को मरा हुआ घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, हम एक माया जाल में रह रहे हैं, इसके बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन सभी फैक्ट्स को एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हमारी दुनिया असली है या एक माया जाल, और इसका रचयिता कौन है, भगवान या कोई एडवांस सिविलाइजेशन? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।